नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, कोरोना के इस काल में यदि किसी अन्य चीज़ ने चर्चाओं में अपनी जगह बनाई है तो वो है लोकस्ट। जी हाँ, लोकस्ट यानी कि टिड्डियाँ। ये वही टिड्डियाँ हैं जो आपको खेतों में, खलिहानों में, मैदानों में उछल कूद करते हुए मिल जाती हैं। टिड्डियों के इन झुंड ने भारत के कुछ राज्यों के किसानों के लिए अभी चिंता का विषय बनी हुई हैं। यदि हम कहें वर्ष 2020 आप प्राकृतिक आपदाओं से भरा रहा है तो ये शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार वर्ष की शुरुआत में कोरोना ने अपने पैर विश्व भर में पसारे हैं। भारत में उसके बाद इस अम्फान चक्रवात ने, अब इन टिड्डियों ने। यूँ तो टिड्डियों का जो प्रकोप है वो नया नहीं है। यदि आप भारत में 1800 के अंत के वर्षों में देखेंगे तो काफ़ी टिड्डियों का प्रकोप रहा है भारत में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पिछले 27 सालों में सबसे बड़ा इन टिड्डियों का प्रकोप रहा है भारत पर। टिड्डियों का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, जो आपको बाइबल में भी मिल जाता है। किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियाँ डाली थी इस्राएली लोगों को वहाँ से छुड़ाने के लिए, मिस्र के राजा फ़िरौन पर। उन 10 विपत्तियों में से जो 8वीं विपत्ति परमेश्वर ने डाली थी वो इन टिड्डियों की थी। किस प्रकार टिड्डियों ने वहाँ पर खेत खलिहान मिनटों में चट कर दिए थे। जानना हमने ये है कि लोकस्ट होता क्या है। लोकस्ट एक जो आपका ग्रीन कलर का एक जो ग्रास हॉपर जिसको कहते हैं, उसी का एक सेकेंडरी फॉर्म होता है जो कि ग्रेगेरियस फॉर्म होता है। पहले ये सॉलिटरी फॉर्म में होता है, अब जब ये ग्रेगेरियस फॉर्म में जाता है तो ये लोकस्ट कहलाता है। और यही जब एक झुंड में तब्दील होता है तो उसको हम स्वान कहते हैं, या एक उससे बड़े झुंड को हमें प्लेग भी कह सकते हैं। और इनका जो सॉलिटरी फॉर्म से ग्रेगेरियस फॉर्म में जाने का जो एक प्रक्रिया होती है वो इनके जो हाइंड लेग्स होते हैं, जो पिछले लेग्स होते हैं, जब दो टिड्डियों के जो पैर होते हैं आपस में स्पर्श में आते हैं तो ये एक केमिकल छोड़ते हैं जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। ये सेरोटोनिन वही केमिकल होता है जो इंसान के मस्तिष्क में भी पाया जाता है, जो एक खुशी पैदा करता है। ये उस तरह का केमिकल होता है और इसी स्पर्श के कारण, इसी केमिकल के स्पर्श के कारण जो ग्रास हॉपर होता है वो अपने नए फॉर्म में आ जाता है, जिसको लोकस्ट कहा जाता है। और फिर ये जब बड़े ग्रुप में आते हैं तो इनको स्वान कहते हैं, फिर उससे बड़े ग्रुप यदि आप कहें तो एक तरीके से प्लेग होता है। अब आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं जो इससे इफ़ेक्टेड हैं अभी वर्तमान में। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये दस्तक दे चुके हैं। राजस्थान में तो ये हालत है कि ये रिहायशी इलाकों तक में पहुंच चुके हैं। इसमें महाराष्ट्र के लगभग 12 ज़िले प्रभावित हो रहे हैं, यूपी के 17 ज़िले, 18 ज़िले आपके राजस्थान के। और इसके साथ साथ ही सरकार ने, जो इससे संबंधित विभाग है, उन्होंने गुजरात, पंजाब और दिल्ली को भी और अधिक अलर्ट होने के लिए कहा है। अब दोस्तों, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये आए कहाँ से हैं। अब कुछ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से भेजे गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। तुम टिड्डी की बिरयानी बनाकर खाओ, तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे अब आप ये देखिए कि कितना स्तर गिर चुका है इन टिड्डियों का, सॉरी पत्रकारिता का, या कहें पत्रकारों का। दरअसल ये लोकस्ट या स्वॉर्न जो बताया जा रहा है ये ईस्ट अफ्रीका से आए हैं। 2017 में सूखा होने के बाद 2018 में जो बाढ़ आई थी वहाँ पर, ये वहाँ से ईरान, अमन, सऊदी अरब तक पहुँचे थे। फिर पाकिस्तान पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने खरीफ की फसल, जो कि कपास की फसल उस समय थी, पूरी तरीके से नष्ट कर दी।
फिर ये वापस अफ्रीका पहुँचे, उसके बाद ये आपका अरब सागर होते हुए राजस्थान पहुँचे हैं। दोस्तों, ये जो टिड्डियों का जो झुंड होता है ये हमेशा हवा के साथ चलता है ताकि ये लंबी उड़ान भर सकें, और इसी के साथ ये हवा के साथ साथ उड़ रहे हैं, और हवा जहाँ जहाँ जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जा रहे हैं। आपको कुछ फैक्ट्स भी मैं इनसे जुड़े हुए बताता हूँ। इन टिड्डियों का जो जीवन काल होता है, जो इनका लाइफ स्पैन होता है, वो करीब करीब 10 हफ्तों का या यूँ गए 2.5 महीने का हफ्ता होता है। करीब 15 दिन के बाद एक जो वयस्क लोकस्ट होता है वो प्रजनन की अवस्था में पहुंचता है, और मादा लोकस्ट जो होती है एक समय में 30 से लेकर 100 अंडे तक दे सकती है। जितना गर्म मौसम होता है इनका प्रजनन अपने चरम पर होता है। और ये भी बड़ी ताज्जुब करने वाली बात है कि एक जो लोकस्ट होता है वो लगभग अपने वजन के बराबर दिन भर में खाना खा सकता है, यानी 2 से 3 ग्राम। और हवा के साथ साथ दोस्तों ये करीब 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि ये स्वान जो है, ये झुंड जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला होगा तो लगभग 30,000 लोगों के बराबर खाना खा सकते हैं। और स्वान जो इनका जो झुंड होता है, प्लेग इनका जो झुंड होता है, एक झुंड में ये करीब इनकी संख्या अरबों में हो सकती है। अब जानने वाली बात यह है कि क्या ये इंसानों के लिए हानिकारक हैं या नहीं हैं। ये इंसानों के लिए वैसे तो हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु इनके जो पिछले पैर होते हैं, आप देखेंगे उनके पैर जो है थोड़े आरी टाइप के बने होते हैं, कांटेदार होते हैं। यदि ये आपके संपर्क में आ जाएं तो आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या इंसान इनको खा सकता है? कुछ देशों में इनको खाया जाता है, जैसे चीन वगैरह देशों में इनको खाया जाता है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में इनमें प्रोटीन होता है। लेकिन हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इन चीज़ों को खाएं, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ ये पाए जाते हैं? ये विश्व में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, केवल अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के। अब जब ये इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जानने वाली बात यह है कि हम इन पे कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं। पहला तरीका जो अभी अपनाया जा रहा है, जो पहला तरीका है वो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल इन पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका डोज, जिसको कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम कहा गया है, स्प्रे द्वारा इसको किया जाता है। हमें इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखनी ज़रूरी है। विभाग जो उससे संबंधित विभाग है उससे हम जानकारियाँ इनसे और ज़्यादा ले सकते हैं। और ख़ास तौर से आप देखेंगे जहाँ पर ये बैठते हैं, जब ये झुंड के फॉर्म में होते हैं तो इनके अंदर एक्टिवनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, प्रजनन थोड़ी जल्दी होता है इनमें, और ग्रुप में रहते रहते ये एक्टिव जल्दी होते हैं, क्योंकि इनका सॉलिटरी फॉर्म से जो ग्रेगेरियस फॉर्म होता है ये किसी भी समय आ सकते हैं उस पर। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर अवधि नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है कि इस समय ये अपने ग्रेगेरियस फॉर्म में जा सकते हैं, वो किसी भी समय जा सकते हैं उस पर। तो जब ये झुंड में होते हैं तो ग्रेगेरियस फॉर्म में जल्दी जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के स्पर्श में रहते हैं, और जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पर ये अंडे देते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उस जगह को बढ़िया तरीके से स्प्रे किया जाए, जैसा कि आजकल किया जा रहा है। स्प्रे किया जा रहा है ड्रोन से स्प्रे किया जा रहा है इनके ऊपर, प्लेन से इन पर वो किया जा रहा है। हमें किसी भी महामारी या आपदा में सतर्कता खुद रखनी होती है, और सावधानी के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है, जैसा कि सरकार ने कहा है। यदि इससे जुड़ी और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी बातों का जो है उस पर रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।